हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहने वाला है अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है तो आपका प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका जितना भी काम चलेगा वो आपका चलेगा सोशल मीडिया के थ्रू। डिजिटल आपकी शॉप है, क्या आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, ये सब आपका क्या है, आपका बिजनेस का दुकान है। तो दुकान को अगर आप डेकोरेट नहीं करोगे तो भाई कैसे आपका बिजनेस चलेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि आप अपने कैसे प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करोगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीन को शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग फॉर बिजनेस ग्रोथ, होस्ट बाय साबिर पठान, फाउंडर ऑफ फ्यूचर फिक्स। आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल व्हाट एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। भाई क्या होती है इंस्टाग्राम प्रोफाइल और क्यों इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, जैसे मैंने आप सभी को बताया, तो आपकी क्या है प्रोफाइल, आपकी योर डिजिटल शॉप, आपकी दुकान है इंस्टाग्राम। अब उसको आप डेकोरेट नहीं करोगे तो कस्टमर्स आपके पास नहीं आएंगे। अपना जो बिजनेस है ना भाई, सारा 90% काम करता है ट्रैक्शन मार्केटिंग अपने बिजनेस के लिए। अब आपका प्रोफाइल जब अट्रैक्टिव नहीं होगा तो कोई भी क्लाइंट आपके पास नहीं आने वाला। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, लोग फॉलो करने से पहले आपकी प्रोफाइल को देखते हैं। भाई आपको क्यों कोई फॉलो क्यों करेगा। अगर सपोज दैट आपने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर कुछ भी नहीं डाल रखा, उसमें सब कुछ, इवन आपने कुछ डीपी लगा रखा, ना आपने कुछ हाईलाइट मेंटेन कर रखे, ना आपने बायो मेंटेन कर रखा, तो कोई बंदा आपको फॉलो क्यों करेगा, किस रीजन से आपको फॉलो करेगा। तो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, मोर फॉलोअर्स, मोर लीड्स, मोर सेल्स। भाई आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आपके फॉलोवर्स इंक्रीज होंगे, आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे तो आपके पास लीड्स आएगी, कस्टमर आपके पास आएंगे, और आपके पास कस्टमर्स आएंगे तो आपकी सेल्स होगी। सिंपल सी बात। तो ये आप सभी को क्लियर हुआ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि अब आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करना कैसे है। हाउ टू बिल्ड योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टाग्राम में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। योर नेम, यूजर नेम, बायो, हाइलाइट्स होती है, फिर रील्स, फीड, इस तरीके से अपना पूरा ये फंडामेंटल होता है। अब अपन एक एक के ऊपर बात करेंगे। अपन यूजर नेम पे, बायो पे, फीड पे, हाईलाइट पे, सब पे बात करने वाले कैसे आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। तो सबसे पहले तो ना, अगर आप मान लो कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हो तो सबसे पहले तो आपको प्राइवेट अकाउंट नहीं करना और आपको पर्सनल अकाउंट नहीं करना। आपको प्राइवेट अकाउंट को आपको पब्लिक अकाउंट करना है। पब्लिक अकाउंट करने का रीजन क्या है भाई, आपका अकाउंट अगर प्राइवेट ही होगा तो कोई दूसरा पर्सन क्या देखेगा, अगर ये बताओ। जब आपकी दुकान पे शटर लगा होगा तो अंदर आपने क्या उसमें डाल रखा है वो कैसे देख पाएगा। जब वो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पब्लिक होगी तभी तो कोई दूसरा पर्सन आकर विजिट कर सकता है ना। तो ये गलती आपको नहीं करनी। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है तो उसको आपको पब्लिक करना है। दूसरी चीज, आपको पर्सनल अकाउंट में नहीं, आपको क्रिएटर अकाउंट में स्विच करना है। क्रिएटर अकाउंट में अगर आप करते हो ना तो काफी सारे फीचर्स ना आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट आपको नहीं करना, आपको क्रिएटर अकाउंट पे क्लिक करना है और कोशिश करना है कि आपका जो अकाउंट है आप उसी पे काम करो। और आप एक न्यू अकाउंट भी बना सकते हो। आपका जो ओल्ड अकाउंट है उस पर भी आपको काम करना है और न्यू अकाउंट पर भी आपको काम करना है। 2 अकाउंट आप लेके चल ले। उसके बाद में सबसे पहले अपना आता है अपना यूजर नेम। यूजर नेम आपका बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। ज्यादा डॉट वगैरह आपको नहीं डालना, वो आपको अवॉइड करना है। आपको यूजर नेम शुड बी वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल डाल रखे हैं, जैसे साजिद अली ऑफिशियल। भाई अगर आप मान लो कहीं पर आप शादी में गए और वहाँ पे आपने किसी भी पर्सन को अपना बारे में बताया कि यार मैं इस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब आपने सपोज दैट आपने अपना यूजर नेम ना बहुत ज्यादा हार्ड कर रखा है। जैसे आपने कर रखा फैजान _1234, फैजान _ इस तरीके से आपको नहीं करना है। सिंपल आपको यूजर नेम रखना। जैसे यहाँ पे सिंपल देखो, साजिद अली ऑफिशियल, जियाउद्दीन रायनी, विवेक _ बिंद्रा। तो आपको ऐसे यूजर नेम रखना बिल्कुल सिंपल। जैसे आपका नाम फैजान है तो आपने डाल दिया फैजान ऑफिशियल 12, कुछ भी आप आगे भी डाल सकते हो, 1 2 इस तरीके से आप डाल सकते हो। नेवर यूज कंपनी नेम इन यूजर नेम। इसका मतलब क्या है, आपको भाई आपके यूजर नेम में ना कंपनी का नाम मेंशन नहीं करना है। बिकॉज बिजनेस आपका है तो आपका ही नाम होना चाहिए, ना कि कंपनी का नाम आप डालोगे, समझ गए। कंपनी का नाम ना
अगर आप कंपनी का नाम डालते हो ना तो उससे क्या होता है कि लीड्स जो है ना भाई, आपके जो कस्टमर्स है ना वो कंपनी के पास आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको इंस्टाग्राम पे कंपनी का प्रमोशन नहीं करना, आपको व्हाट्सएप पे कंपनी का प्रमोशन करना है, समझ गए। प्रोफाइल पिक्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी प्रोफाइल, इवन आपको ना स्माइलिंग फेस के साथ ना आपको पिक्चर्स अपनी अपलोड करनी है। बिल्कुल आपको कोशिश करना है कि आपको इस तरीके से इतना आपको फोटो लेना है और स्माइलिंग फेस आपको रखना है। जरूर नहीं कि आप बिल्कुल कोट पैंट पहन के फोटो क्लिक कराओ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोट पैंट नहीं है, आप बिल्कुल प्रोफेशनल वे के अंदर ना आपको फोटो शूट करना है। और देखो, अगर आपकी शक्ल थोड़ा सा अच्छा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिल्टर यूज कर सकते हो। मैं खुद फिल्टर यूज करता हूँ भाई, तो आप भी फिल्टर यूज कर सकते हो। मैंने क्या बताया, 90% अट्रैक्शन मार्केटिंग होती है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। आप जो दिखाओगे वही बिकेगा। तो आपकी स्माइलिंग फेस के साथ ना एक फोटो लगी होनी चाहिए। डोंट अपलोड ग्रुप फोटोज, डोंट यूज कंपनी लोग। आपको ग्रुप के साथ फोटो अपलोड नहीं करनी आपके डीपी के ऊपर। ये इस बात का ध्यान रखना है, बिजनेस आपका है ना कि आपके दोस्तों का। तो आपको खुद का ही फोटो लगाना है कि अपने दोस्तों के झुंड के अंदर आपको पता ही नहीं चले कि आप कौन हो भाई, कौन से आप इंसान हो, समझ रहे हो आप। तो आपका बिजनेस है तो आपका ही फोटो होना चाहिए, ग्रुप फोटो नहीं होना चाहिए। सेकंड, कंपनी का लोगो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कंपनी का लोगो लगा दिया, नहीं भाई, आपको खुद का फोटो लगाना है स्माइलिंग के साथ। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टाग्राम बायो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंस्टाग्राम बायो से लोग तुरंत समझते हैं कि आप कौन हो, आप क्या करते हो और आपको लोग क्यों फॉलो करें। समझ गई। बायो में होना चाहिए कि आप कौन हो और आप क्या काम करते हो और आप क्या लोगों को प्रोवाइड करते हो। जैसे बायो में आपका रोल क्या है भाई, आप कौन हो वो आपको डालना है। आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी जर्नी क्या है, इवन आप क्या काम करते हो वो आपको डालना है। आप क्या प्रोवाइड करते हो लोगों को, व्हाट यू प्रोवाइड। गाइडेंस टिप्स आप डाल सकते हो। कॉल टू एक्शन, फॉलो एंड डीएम। जैसे यहाँ पर ना कुछ बायो में आप सभी को दिखाता हूँ इस तरीके से। देखो, अगर आप बिगिनर हो, यानी आपने भी रिसेंटली बिजनेस को स्टार्ट किया, तो आपने जैसे ये डाल दिया, ऑनलाइन बिजनेस लर्नर, न्यू अकाउंट, फ्रेश स्टार्ट, फोकस्ड ऑन स्किल्स एंड रिजल्ट, मैसेज मी। आपने अगर आप एडवांस लेवल पे हो, यानी आपने ऑलरेडी, आपको काफी टाइम हो चुका है, तो आप ना इस तरीके से यूज कर सकते हो। डिजिटल क्रिएटर, अगर आप कोई स्किल्स में आप एक्सपर्ट हो, मान लो आपको फेसबुक एड चलाना आता है तो आपने डाल दिया FB एड एक्सपर्ट। आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो आपने डाल दिया कंटेंट क्रिएटर। आपको एक्सपीरियंस है तो आपने डाल दिया 3 ईयर इनकम प्रूफ, DM फॉर गाइडेंस, मिलीनियर 2026। इस तरीके से यार काफी सारे बायो होते हैं। आपने चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। यहाँ पे चैट जीपीटी से आपने बहुत अच्छे बायो ले सकते हो। एक बात का ध्यान रखना है आप सभी को, आपको ना ये गलती नहीं करनी, अर्निंग से रिलेटेड आपको नहीं डालना। आपको ये नहीं डालना कि अर्न डेली 2K 3K 4 DM, इस तरीके से ना बायो आपको यूज नहीं करना। स्किल्स को आपको प्रमोट करना है और नीचे आपको कॉल टू एक्शन देना। देखो, बिल्डिंग डिजिटल फ्यूचर, लर्निंग ऑनलाइन अर्निंग स्किल्स, टारगेट फाइनेंशियल फ्रीडम, DM टू स्टार्ट योर जर्नी। देखो, इस तरीके से आप ना अपना बायो मेंटेन कर सकते हो। ध्यान रखना, आपका अकाउंट उड़ जाएगा अगर आपने अर्निंग से रिलेटेड ना कुछ भी आपने बायो में डाला, कुछ भी आपने पोस्ट किया, तो अर्निंग से रिलेटेड अपने को नहीं डालना है, ठीक है। कुछ स्कैम वर्ड अपने को यूज नहीं करने हैं। उसके बाद में अपना आता है हाईलाइट्स से। हाईलाइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट क्या होती है, आप जो भी स्टोरी लगाते हो ना, स्टोरी 24 आवर्स में एंड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में आपने जो स्टोरी लगाई आप उसको ना हाईलाइट में ला सकते हो, और हाईलाइट तब तक रहती है जब तक आपका अकाउंट रहेगा। यानी अगर आपने स्टेटस लगाया और स्टेटस लगाने के बाद में 24 आवर्स में आपकी स्टोरी वहां से हट जाती है, तो उसको आप ना अपनी हाईलाइट में मेंटेन कर सकते हो प्रूफ के लिए। अब हाईलाइट्स में आप क्या क्या डालोगे, आप ट्रेनिंग डाल सकते हो। जैसे अपने मीटिंग्स होती हैं, फ्यूचर फिक्स में डेली बेसिस पे सेशंस होते हैं, तो आपने सेशन का रिकॉर्डिंग करके आप वो डाल सकते हैं। अचीवमेंट आप डाल सकते हैं, फीडबैक आप डाल सकते हैं। अचीवमेंट्स आप किनकी डालोगे, आपकी तो भी अचीवमेंट नहीं है, मान लो आपने अभी रिसेंटली वर्क को स्टार्ट किया है, तो आपने फ्यूचर फिक्स ग्रुप में आप ऐड होंगे, वहां पर ना काफी सारी अचीवमेंट्स आपको मिलेंगी। लोगों ने, किसी ने आईफोन परचेज किया, किसी ने मैकबुक, किसी ने अपनी फादर साहब को फोन गिफ्ट किया, इवन कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स ना वहां पर आपको मिलेंगे फ्यूचर फिक्स से रिलेटेड। किसी ने फोन गिफ्ट किया, किसी ने कुछ, काफी सारी अचीवमेंट्स आपको मिल जाएंगी, तो वो आप ना अपने हाईलाइट्स में डाल सकते हो। फीडबैक्स आप डाल सकते हो, कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी के लीगल
लीगल डॉक्यूमेंट भी आप मेंशन कीजिए, ताकि लोगों को ट्रस्ट हो कि हाँ भाई ये बिल्कुल ट्रस्टेड काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड इनकी कंपनी है। ट्रैवल, मीटअप से लाइफ स्टाइल, आप कहीं घूमने फिरने जाते हो बाहर तो वो आप डाल सकते हो। मान लो आपने फ्यूचर फिश का इवेंट अटेंड किया तो वो आप डाल सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको हाईलाइट्स कवर भी लगाने हैं ना। उसके बाद में स्टोरीज में देखो भाई, स्टोरीज में ना कम से कम आपको एक दिन के अंदर ना 7 से 10 स्टोरीज लगानी है। अब आप 7 से 10 स्टोरीज किन किन की लगा सकते हो, यहाँ पे आप देखिए 2 से 3 घंटे गैप से आपको स्टोरीज लगानी है। प्रमोशनल पोस्टर्स आप लगा सकते हो, जैसे मान लो अपने मीटिंग्स होती है तो मीटिंग्स का पोस्टर बनता है, वो पोस्टर आप लगा सकते हो। दूसरा, ट्रेनिंग अपडेट आप दे सकते हो। ऑफर, प्रमोशनल वीडियोस आप लगा सकते हो। लाइफ स्टाइल लगा सकते हो, ट्रैवलिंग, आप कहीं घूमने फिरने गए वो आप लगा सकते हो। Q&A आप लगा सकते हो, यानी उसमें पोल आता है ना, आप कुछ भी डाल दो कि पूछो जो पूछना है, उस तरीके से आप डाल सकते हो। पोल्स आप डाल सकते हो। टीम अर्निंग, फीडबैक। टीम अर्निंग आपको नहीं डालनी है, आप फीडबैक आप डाल सकते हो। फीडबैक में इन द सेंस, मान लो किसी ने आपको फीडबैक देखी, भाई मैंने आकी बाइक के साथ वर्क को स्टार्ट किया था और मैं यहाँ से इतना अच्छा खासा ग्रो कर रहा हूँ, तो इस तरीके से जो वीडियोस रहती है वो आप लगा सकते हैं। डेली रूटीन आपका क्या है वो आप लगा सकते हैं। इस तरीके से ना आप अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा सकते हो। देखो, अगर आप स्टोरीज मेंटेन करोगे तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा, स्टोरीज मेंटेन करोगे तभी आपकी हाईलाइट मेंटेन होगी, समझ गए। तो आज अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, तो इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो आप ना बहुत ही अच्छे से अपनी प्रोफाइल को सेटअप कर सकते हो, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो जाओ जल्दी से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज पे लग जाओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप जरूर बताना कि आपको इस वीडियो से क्या वैल्यू मिली, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ऑल द बेस्ट।